गुरु भक्ति योग, मुक्तात्मा गुरु की सेवा, उनकी लिखी हुई पुस्तकों का अभ्यास और उनकी पवित्र मूर्ति का ध्यान, यह गुरु भक्ति विकसित करने का सुनहरा मार्ग है। जो शिष्य नाम, कीर्ति, सत्ता, धन और विषय वासना के पीछे दौड़ता है, वह सद्गुरु के चरण कमलों के प्रति सच्चा भक्ति भाव नहीं रख सकता। शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही विशाल है और ज्ञान प्राप्ति की संभावनाएं अपार है। अतः गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है। तैत्तिरीय उपनिषद कहती है, अब ज्ञान के विषय में बात करते हैं। आचार्य प्रथम स्वरूप है, शिष्य आखिरी स्वरूप है। ज्ञान इन दोनों के बीच की कड़ी है और उपदेश वह माध्यम है जो यह समन्वय कराता है। यह ज्ञान का क्षेत्र है। कठोपनिषद कहती है, जिस आत्मा के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार से उपदेश दिया जाता है, उस आत्मा के विषय में जब निम्न स्तर की बुद्धि वाले व्यक्ति के द्वारा उपदेश दिया जाता है, तब सरलता से समझ में नहीं आता। किंतु जब उसी आत्मा के विषय में ब्रह्मनिष्ठ गुरु उपदेश देते हैं, तब बिल्कुल संदेह नहीं रहता, अर्थात भली प्रकार समझ में आ जाता है। आत्मा तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। केवल बौद्धिक कसरत से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल गुरु कृपा से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। समर्थ सद्गुरु की प्राप्ति के पश्चात ही परमात्म तत्व की वास्तविक खोज प्रारंभ होती है। उसके पहले तो न कोई मार्ग, न कोई दृष्टि, केवल बालक की तरह अंधेरे में टटोलना ही होता है। परमात्मा स्वरूप का ज्ञान, उसकी प्राप्ति का मार्ग, ब्रह्मवेता सद्गुरु की सहायता, कृपा और उनके मार्गदर्शन के बिना वैसा ही दुस्तर है जैसा तलवार की तेज धार पर चलना। ऐसे दुस्तर मार्ग से सुगमता पूर्वक पार होने की युक्ति वे ब्रह्मवेत्ता महापुरुष ही बता सकते हैं, जो स्वयं इसे पार कर चुके हैं। जीव को जब ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु मिलते हैं, तब वे उसको परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव कराते हैं और तभी वह संसार चक्र से मुक्त होता है। विषयों से आसक्त अज्ञानी मनुष्य अपने भीतर ही विद्यमान परब्रह्म परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो पाते। संसारी मनुष्य इस संसार में जिन जिन विषयों को देखते हैं, उन्हीं को पाना चाहते हैं। सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म परमात्मा है। उन्हें पाने के लिए उनके मन में इच्छा नहीं होती, क्योंकि वे विषय अभिलाषी होते हैं और परमात्मा तो गुणातीत है। जो पुरुष शब्द आदि विषयों को उनके आश्रयभूत संपूर्ण व्यक्त तत्वों को, स्थूल भूतों और प्राकृत गुण समुदायों को त्याग देता है, अर्थात उनसे संबंध विच्छेद कर देता है, वह उन्हें त्याग कर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।
जिज्ञासु निश्चय करे कि यह रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, धातु से बना और चर्म से ढका हुआ स्थूल देह मैं नहीं हूं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को भीतर ग्रहण करने वाली द्वार रूप श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा तथा घ्राण ज्ञानेंद्रिय भी मैं नहीं हूं। वचन, दान, गमन, हर्ष और मल त्याग करने वाली वाक, पाणी, पाद, उपस्थ तथा गुदा ये 5 कर्मेंद्रिया भी मैं नहीं हूं। और प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान आदि 5 वायु और इनकी 5 क्रिया भी मैं नहीं हूं। समस्त दृश्य विषय और देह भी मैं नहीं हूं। इस प्रकार नेति नेति की अवधि के पश्चात जो नेति नेति वृत्ति का साक्षी शेष रहने वाला है, वही सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। यह ज्ञान केवल और केवल समर्थ सद्गुरु ही दे सकते हैं।